बोल साचे दरबार की जय। कार्तिक मास का 26वां अध्याय। कार्तिक मास महत्म का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रही बताए। श्री नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु प्रसादों ने वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन करते हैं, तपस्या करते हैं, विधिवत आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है और उनके समीप जाने की चेष्टा है। दोनों प्रसादों अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु की शीघ्र प्रसन्न करने वाले उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनना। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी नगरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा रहता था। उसने उन्हीं नाम से अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब भूखंड पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी नहीं था और ना ही रोगी था। एक समय की बात है, राजा चोल अंतशयन नामक तीर्थ पर गया और जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था, वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधिवत पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल और स्वर्ण आदि सुंदर फूलों से उनका साक्षात प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो ही वह बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांचीपुरी नगरी में निवास किया करता था। उसका नाम विष्णु दास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि विष्णु सूक्त का पाठ कर रहे थे और दिव्य श्रेष्ठ भगवान को स्नान करा और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। ब्राह्मण की यह पूजा देखकर राजा चोल ने जो पहले रतन से भगवान की पूजा की थी, वह तुलसी दल से ढक गए। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया। विष्णु दास, मैंने मणियों से, स्वर्ण से पूजा की थी, तूने सब शोभा को ढक दिया, तूने तुलसी दल से उसको ढक दिया है, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तू दरिद्र और गंवार है, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानता। राजा की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ पता है? केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए, जो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम भगवान विष्णु की भक्ति क्या जानो? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कोई यज्ञ किया है, कोई जप किया है, कोई दान किया है, पहले कभी कोई देव मंदिर बनवाया है? इतने पर वह कहने लगा, मुझे भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं आता। अच्छा, यह सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें, भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को सब लोग देखने लगे और दोनों की मन में इच्छा प्रबल हो गई। विष्णुदास कहता है कि दर्शन मुझे होंगे, मैं भक्ति करता हूँ। राजा चौल कहते हैं कि दान भक्ति मैं करता हूँ, मुझे भगवान के दर्शन होंगे। सभी प्रजा देख रही थी, वह श्रद्ध होकर भगवान के जय जयकार करने लगे। वह महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया और सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रों नियमों के तत्पर होकर विष्णुदास ने व्रत का पालन करने लगा। वह एक टाइम भोजन करता था और भगवान के सुमरण में रात दिन लगा रहता था। कैसे? ओम कृष्ण देवाय नमः, ओम कृष्ण देवाय नमः, ऐसे जाप करता था। विष्णु मंदिर में
वह रात दिन सेवा करता था, सफाई करता था। सुबह स्नान कराकर आप भी स्नान करके भोजन बनाकर भगवान को तुलसी दल से भोग लगाया करता था। उन्होंने माघ और कार्तिक में उत्तम व्रत अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा की। एकादशी में द्वादश मंत्र का जाप, नित्य गीत, मंगल कार्य किए और चोल राजा ने खूब दान किया। सोने, स्वर्ण, चांदी, घोड़े, हाथी और बावड़ियां बनवाई। नगर में ढोल पिटवाए, डंडोरी पिटवाई और नाच गाने और सब व्यंजन बनाकर भंडारे किए गए। ऐसा करते करते, चलते फिरते, सोते समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि स्वस्थ सम हो गई और प्राणियों में भीतर एकमात्र भगवान विष्णु की स्थिर हो गई। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर रहते थे और दोनों संपूर्ण इंद्रियों को समस्त भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल तक व्यतीत किया। इति श्री 26वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 नारायण।